चलो भाई बच्चों, कमर दर्द कर रही है, चलो फिर करेगी भी कभी। थोड़े ना चीज़ों में अच्छी जगह ध्यान लगा लो जा। अब तुम यहाँ से योगी बनने चले, समझ गए ना? तो जो योगा करो और भोगा छोड़ दो, समझ रहे? ब्रह्मचर्य का पालन किया करो, सुबह उठा करो जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, समझ गए? ये जो उनसे ये अपनी ना थोड़ी डिक्शनरी अपडेट करो अब जा। तो ऐसे अपनी डिक्शनरी में नए नए वर्ड्स डालो, जैसे प्रोडक्टिविटी, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्यों की तरफ दिन भर काम करना। कोई स्टार्टअप खड़ा करना है या क्या करना? सोचो बताओ। आइडिया तो बहुत होते हैं जब तक वो पीपीटी पे होते हैं। अच्छा अभी सोच रहे हो? सोच रहे हैं बात चालू। चलो ऐसे हाथ उठाओ ऊपर। जींस में क्यों आए तुम? सुबह से यहीं बैठे। अच्छा इधर ही थे, ये भी यहीं था ऋतिक? चलो बहुत बढ़िया। ऐसे शांति मिलेगी। हाँ, रिसोर्सेज का अच्छा उपयोग होना चाहिए, शांति मिलेगी। जब यहाँ 5th फ्लोर पे बैठोगे ना तो एनर्जी भी यहाँ से टॉप वाली पहुँचेगी। यहाँ बैठ के पढ़ाई करा करो, जितना टाइम मिले यहाँ से तो आ जाया करो। इस फ्लोर को तो ये समझ लो पूरा आश्रम बना देंगे, गुरुकुल वाला। चल हाँ चल ले जाना मेरे से चाबी। ठीक है, अगर वहाँ पे चाबी नहीं मिलता तो इन केस वहाँ पर कोई ना होता तो। ठीक है जी, चलो करो सूर्य नमस्कार। तो ऐसे अपने आप को डेली अपडेट किया करो। अब देखो सुनो मेरी बात, जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 1 घंटे की लगभग ऐसी होती है, 7 से 8 GB की। ठीक है, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, करो सूर्य नमस्कार। है भाई पीयूष? 1 घंटे की वीडियो होगी 8 GB की। दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितना GB हमारे दिमाग की मेमोरी होती है? 8 GB के हिसाब से देखा जाए तो फुल HD, बल्कि ये लेंस ये कैमरा तो कुछ भी नहीं, हमारी आंखों का कैमरा तो। और वो सारी रिकॉर्ड होती है हमारी मेमोरी, सब कुछ याद है तुम्हें, कल का भी परसों का भी, जब तुम छोटे थे तब तक का सारा याद है। तो सोचो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो हमारा ये है सिस्टम, कितनी पावर है इसकी, ऐसे दिमाग खुलता है। तो इसमें जो सिस्टम के अंदर कुछ आ जाता है जी 3rd ईयर। हाँ ठीक है ठीक है, बस सुबह जल्दी उठा करो, ये काम सबसे अच्छा होगा। अगर हाँ खाना खाने जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर काम करता हूँ, फिर इधर आ जाता हूँ। नहीं देखो तुम इस क्लब में हो ना, जेनेसिस वाले में, कुछ बच्चों में स्पेशलाइज है यहाँ पे, थोड़े थोड़े बच्चे, एक आधा जो भी यहाँ पे किसी आइडिया से, बल्कि मैं खुद घुसा था इसमें एक बार, मैंने इसके ऊपर कुछ काम भी करा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ प्लान कर रहे थे हम भी। सर आइडिया तो लेकिन वो चाहिए बंद करवाने का साथ में। कोई बात नहीं, तुम आइडिया ढूंढो, मैं पैसे जुटाने का काम करता हूँ, फिर मैं वो बनूंगा इन्वेस्टर। बाकी तो मैं कर दूंगा, बाकी तुम्हें क्या चाहिए? साइट बनवानी है, बनवा लो, तुम तो खुद CS के बच्चे हो। वो बना देगा पीछे खड़ा है भाई, वेबसाइट बनेगी। अच्छा 2nd ईयर में आ गए, वेबसाइट नहीं बनानी आई। ऐसे बैठो वक्रासन में, सीख लो, कितना टाइम लगेगा? कोड तो मैं भी निकाल लो, आता क्या है तुम्हें? आता क्या है? आता है मतलब ऐसा प्रॉपर में। अरे वैसे आता क्या है? स्पेशलिस्ट किसके बने तुम 2 साल में? सर पाइथन सीखा था। अच्छा पाइथन सीख लिया, ठीक है। सर यहाँ पे क्या वेबसाइट बनाएंगे कि क्वांटम की क्यू कैफे से, ऐसे बैठो आसन में, क्वांटम के क्यू कैफे से
वो भी फूड डिलीवर कराना सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे डिलीवर हो जाएगा। कौन करेगा? कॉन्टैक्ट भाई कैफे वाले, अच्छा कैफे वाले ही साइड करेंगे। उसका है, कमीशन उसमें मिलेगा। अच्छा आओ बालक टिक्का लगा लो। मैं अभी अच्छा उसने चालू कर दिया, परसों से कल से चालू है। हो जाएगा ठीक है। तो मैंने भी कुछ ऐसे सोचा और यहाँ का नहीं थोड़ा तो अलग करो। देखो आइडिया कोई आ रहा ना उस पर काम करो। ऐसे देखो सोचने से काम नहीं चलेगा। अब आज तुमने बोला वेबसाइट चाहिए, तुम्हें आती है वेबसाइट बनानी, ये बना देगा वेबसाइट, लगाओ इसके साथ दो इसे डेटा तुम्हें क्या चाहिए। देखो ऐसे बात करने से नहीं, मैं तुम्हें बता रहा, अगर जब तक प्रैक्टिकल नहीं कुछ करने के तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सर मदद भी चाहिए ना। हाँ मदद बताओ। हाँ भाई ऋतिक मदद करोगे इसकी? क्यों नहीं करेंगे सर? मजाक से सर, अगर एक बार चल देगा, ये तो कॉलेज है, हाँ। ये तो परमानेंटली हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी। ऑफ तो होगा नहीं नहीं इसको नहीं होने देंगे, इसमें तो और बच्चे बढ़ाएंगे आपका। ना ना, हम लोग कहीं भी जाए चाहे कहीं भी हो, बिल्कुल तो मैटर नहीं कर रहा है। नहीं मैटर कर रहा है। ऐसे आसन में आ जाओ, ऐसे ही इधर कोई घूम जाओ। तो फिर बता तो रहा मैं तुम्हें, करो तो सही शुरुआत। अब बताओ भाई, तुम 3 लोग बना लो वेबसाइट। अगर पैसे कमाने की बात है तो क्यों पीछे रहोगे? शुरुआत करो, इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपस में मिलकर कर लो। मुझे बताओगे मैं कर लूँगा, स्टार्टअप ही तो करना। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस साइट चाहिए अच्छी वेबसाइट। तो वेबसाइट तो कितनी अच्छी लेंगे, जब सीख रहे तो अच्छी से अच्छी बना के देंगे बच्चे। ओंकार बनाओगे है भाई? बाकी हम मदद चाहिए। तो बताओ तो सही क्या करोगे? सर जैसे कि उस दिन हम लोग की बात चली थी कि कोई बंदा चाहिए। हाँ जी। डिलीवर कराने के हाँ लिए। जी हाँ जी। ठीक है, तो अच्छी deliver कराना। छोटमलपुर से। हाँ। अच्छा तो हम वहाँ से आते हैं ना, जिसकी दुकान से अगर सामान बनाओ ना, हाँ वो डिलीवर करने आता है। हाँ हाँ। उसका चार्ज लगता है, तो चार्ज लगता है या नहीं लगता है, या उसी प्रोडक्ट में हाँ, या तो वो अपनी प्रोडक्ट बेचेगा, वो सारे कहीं से नहीं लाएगा। उनमें कर दिया। ठीक, हाँ अब जी। उसी दुकान से हम कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है और ये साइट पे डाल देंगे। ठीक है वहाँ डायरेक्टली बच्चा यहाँ का कॉन्टेक्ट का डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है। ठीक ठीक है। है, डिलीवर देने तो आते ही है। हाँ जी। ठीक है, मिनिमम अगर हमने 10 दुकानें भी डाल दी ना वहाँ पे, जो भी जरूरत वाली है, जो भी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या बिकता है? बिरयानी बिकती है। ठीक है ठीक है, बढ़िया वाला सामान बिकता है। मिठाई लेके आते हैं अच्छे। तो केक हो गया, हाँ ये भी बता रहा समझ रहे ना? बेकरी वगैरह का सामान, तो ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो उन्हीं के नंबर डालते हैं, क्योंकि आदमी जाना नहीं चाहता, हैंड में निकलना कोई नहीं, हैंड में भी नहीं निकलेगा। जा रहा था तो बात लगी कि बहुत बच्चे ऐसे भी नहीं मंगाते, साथ में बहुत खड़े होते देख रहा हूँ। छोटमलपुर से या ठीक है। नहीं ठीक है, बिल्कुल आइडिया तो काम करेगा। ठीक है वेबसाइट बना लो। वेबसाइट को कुछ करने नहीं, हमको तो कब मार्जिन मिलेगा ना उसका। वेबसाइट हैंडल कौन करेगा? अगर तीनों काम करेंगे, तीनों हैंडल करेंगे। बताओ भाई, करना चाहोगे कुछ? देखो पैसा तुम्हें एट लास्ट पैसा कमाना, समझ रहे ना तुम? और ये तुम प्रोजेक्ट के तौर पे करो ना इसे, भाई आप ऐसा बना रहे हो हैं भाई। सर सक्सेस कर गया तो अच्छा है, नहीं करा तो बाद में देखेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं, आपका क्या जाएगा, पढ़ाई तो आप कर ही रहे आगे की। क्यों भाई रीति बताओ? डन। और पीछे हटना नहीं चाहिए, यही टाइम है तुम्हारा 2 साल। इनको अगर तुम ऐसे देखो, पढ़ाई तो चलती रहेगी, उससे तो तुम और ज़्यादा सीखोगे। ये चीज़ें जो तुम क्लास में पढ़ रहे हो, मैंने देखा मैंने इसको 2-3 महीने से देख रहा हूँ, ये चीज नोटिस करना। आइडिया तो होते थे लेकिन कैसे बंद मैंने समझ में आया। हेलो हाँ जी। नहीं नहीं छुट्टी अभी लेऊंगा बस पूरे टाइम पे 5:30 बजे। तो बात तुम्हें समझ में आया नहीं बोलना चाहता? मैं भी यही होगा। अरे दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा था इस फोन में। तीनों बार कर रहे हैं ना? सुनाओ सुनाओ। हमारा सबसे ना जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना है साथ में उसके, ठीक है। अरे नहीं आराम से नहीं, देखो सुनो मेरी बात, ऐसे ही कुछ ना कुछ निकलता है, समझ गए ना? बात करते करते ही बात बहुत दूर तक चली जाती है। अगर सक्सेस रहा तो फंडिंग कॉलेज से मैं निकाल दूंगा। बताओ, देखो सीरियस लेना पड़ेगा। अगर तुम कुछ और नहीं कर रहे, कहीं तुम्हारा
तुमने बोली थी ये चीज मेरे को तभी का तुमने बोली याद है। बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, सपोर्ट तुम्हें हर तरह का मिलेगा। कॉलेज वाले जब तुम्हें रिसोर्स दे रहे भाई तुम यहाँ बैठ के काम करो, तुम्हें इंटरनेट के लिए यहाँ जाओ जेनेसिस में, क्यों भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ऐसे सोचते रह जाओगे कि इधर उधर ध्यान लगेगा, अपना एक प्रोजेक्ट पकड़ो, वो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस बनेगा। देखो सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा इसमें, प्लस एक प्रोजेक्ट हो जाएगा और हो सकता है सक्सेसफुल इतना हो जाए कि तुम रेवेन्यू निकाल लो यहाँ से महीने में लाखों रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पर प्रोडक्ट के 10 रुपए भी कमीशन मिल गया ना सर, और दिन के 1000 प्रोडक्ट बेच लोगे, दिन के 1000 में 100 तो बेचेंगे, 1000 भी तो बेचेंगे फिर। एक बात है। हाँ नहीं, मैं बता रहा कि देखो वही है, शुरुआत तो कहीं से होगी, शुरुआत तो यहाँ होगी कि भाई अपनी वेबसाइट उतारो पहले। वेबसाइट या ऐप, ये बताओ, वेबसाइट बनानी या एप्लीकेशन? वेबसाइट। अच्छा ठीक है, पहले वेबसाइट बनानी चाहिए, ऐसा ही बोल रहे थे एक भैया मुझे। कुछ लिखो कागजों पे लेके आओ इसको। मॉडल रेडी तो होने में कितनी देर लगेगी? कल को मॉडल रेडी कर लो, परसों को अपना डोमेन खरीद लो। देखो काम इस तरह ही होते हैं बच्चों, अगर तुम सोचते रहोगे ना तो सोचते रह जाओगे। ये बात मेरी आज लिख लियो, अगर तुम शुरुआत नहीं करने की तो कैसे आगे बढ़ेगा? पैसा कहीं से आना तो कहीं से जुगाड़ लगाना है। बच्चे तो और मिल जाएंगे, देखो तुम करना चाहो। ज्यादा की भीड़ चाहिए, मैं कहता रहा 2-3 लोग बहुत हैं। 3 लोग बहुत है, अगर ये लोग साथ देते तो हो जाएगा। तो वो बंदा कहाँ से मिलेगा? वो बंदा आप लोग ढूंढेंगे जाएगा, उनको भी दिक्कत ये नहीं है ना, उनको तो डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाना। हाँ उनको देखो जहाँ से बंदे 10 लोग लेके जा रहे हैं उनको डायरेक्टली ऑर्डर मिल जाएगा। अगर फूड टेस्ट, अगर खाना वगैरह अच्छा रहा, उनका टेस्ट अच्छा रहा तो उनको तो ऑर्डर बढ़ेगा ना। हाँ जी बढ़ेगा। और ज़्यादा फोन का झंझट नहीं, इसमें टाइम सीधा लेके आएगा कि 10 मिनट में आपका डिलीवर हो जाएगा। फोन करना नहीं पाना कुछ भी नहीं। तो तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या? आपको साइट चाहिए, वेबसाइट चाहिए तुम्हें? अरे यही तो राजी हो जाए, बस हो जाएगा। हाँ वैसे मैं यही है कि यहाँ के बच्चे हो ना योगा वाले, और चलते तो आप नहीं। मैं हूँ बिल्कुल फुल सपोर्ट हर तरीके से। मैं तो खुद चाहता हूँ बच्चों, मुझे तो इनोवेशन करने में बड़ा मजा आता है। मैंने तो खुद रेस्टोरेंट चला रखा, ठीक है। रिस्क तो है ही सर, हैं? रिस्क तो लेने पड़ेगा भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क है तो इश्क है। बड़ा करना है तो बड़ा सोचना। हाँ जी बिल्कुल। तो बड़ा काम करेगा। देखो बड़ा सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब ये अभी भी पता नहीं इसके दिमाग में, देखो ओमकार सुनो मेरी बात, हो सकता है दिमाग कहीं इधर उधर भटक रहा हो कि भाई क्या करूं, इनके साथ लगूं ना लगूं। देखो किसी ना किसी के साथ तो काम करोगे ही कभी। अब तुम्हें अगर वेबसाइट आती है, देखो इसने बोला कि मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आ रही, तुम्हें आ गई बनानी, तो इसकी हेल्प करो, साथ में लगो। अगर थर्ड ईयर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बन के तैयार हो, तुम फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड सेकंड ईयर के हो ना तुम तीनों? हाँ तो बढ़िया, 2 साल खूब पैसा छाप लोगे। अरे 2 साल कैसा, अगर थर्ड ईयर में पूरी मेहनत कर ली हाँ जी, तो फोर्थ ईयर वो तो साइड तो बंदी नहीं होगी ना। हाँ हाँ नहीं होगी, वो रन करती रहेगी। हो सकता है उसको मैनेज करने में आदमी बढ़ाए, टीम बढ़ानी पड़ जाए। और क्या सर, देखो हर चीज एक एंड तक तो जरूर जाएगी। नहीं बता देना, आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर कोई चीज़ शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब निकलने के नहीं घर से तो कहाँ पहुँचोगे? सर सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट ले लो, ऐसे कोहनियों की सपोर्ट लेके सर्वांग आसन में आ जाओ। देखो अब सोच रहे हो इस पर काम कर लो, शुरुआत तो कर ही दो। ऐसे ही बच्चों कोई भी आइडिया काम करेगा। तुम अगर मैं बताने, तुम देखोगे दुनिया भर में लोग बाग क्या क्या करके छोटे से शुरू करते हैं और कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओमकार जाप नाम। हाँ जी।
भाई यहाँ पे कुछ भी डिलीवरी वाला ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। बच्चा कोई भी स्मार्ट सा होगा ना, अगर तुम्हारे जैसा ही कोई और हो गया ना, मैं बता रहा कोई निकाल के ले जाएगा इस आइडिया के, दिमाग में बहुतों के घूम रहा। सर उसने कॉन्टेक्ट में मतलब कि हम क्यों KFC बनाए। हाँ मैं समझ गया। मैं उससे पहले सोच रहा था लेकिन उसने क्यों बना दी। अब मैं सोच रहा हूँ अगर बन गई तो सर हमको केवल उन दुकानदारों से बात करनी है जो हमारे साथ कर सकें, बस इतना रह जाएगा बस। उसके लिए तो मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। वो आपको लेके दे देंगे, साथ में 3 लोग 4 लोग चलेंगे, कोई दिक्कत हाँ जी बिल्कुल। नहीं। भाई जो भी टॉप की दुकानें हैं उनको हम लिस्ट कर लेंगे उस पर। मेडिसिन जैसे एक मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल भी करवा देंगे। एक मेडिकल हो गया, एक तुम्हारा बेकरी हो गई, एक बेकरी हो जाएगी अच्छे वाली। एक या तो कोई भी रख लेंगे जिस पे मंगाना होगा। ठीक और है। एक नॉन वेजिटेरियन तो रखना ही पड़ेगा। नॉन वेज भी रख लियो, क्या दिक्कत है जब खाने वाले खा रहे। तुम मत खाना बस। हम तो नहीं खाते हो ना? बस फिर तो बाकी तो देख ही लेंगे उधर। प्रोडक्ट को जो डालेंगे उसमें डाल सकते हैं। वो काम तुम्हें करना पड़ेगा मैनुअली, जो वेबसाइट बनाएगा। तुम्हें कुछ तो आता होगा, डेटा वगैरह मैनेज तो करना आता होगा। हाँ आता है, मतलब ये नहीं है ना। हाँ मैंने कहा कभी बिल्कुल नीलवटे सन्नाटा तो नहीं है कभी वैक तो नहीं है तुम्हारी? ना नहीं। बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो हेल्प करोगे ना, वही तो मैं कह रहा। ठीक है जी। अब इसको आप कागजों पे लिख लोगे अगर आज भी, तब तो तुम इस पर कुछ एक्शन ले पाओगे। अगर तुम ऐसे ही आज, फिर कल को हम ऐसे ही आगे बात करेंगे ना, अगर कि अरे यार ऐसा हैं, भूल जाओगे तुम। आधी प्रेजेंटेशन ये काम तुम्हारा है पीयूष, इसको पहले नोट डाउन कर लो क्या तुम चाहते हो, और ज़्यादा हैवी ना रखो शुरू में, नॉर्मल सिंपल बिल्कुल। सर हमको 3 या 4 भी 100 मिलती है ना शुरुआत में बेटर है। हमको इतना बस करना है कि बना के कॉलेज को जलवाना है कि ये चल रही है और उसमें काम करो। चलो उल्टे लेट जाओ। पूरे हाथ लंबे। देखो ऐसे ही आइडिया की बात होती है, मज़ा आता है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ ही बिठाओ जहाँ पे आइडियाज़ की बात हो। तुम्हें मैं बता दूँ बात, अगर कोई तुम्हारे आसपास का आदमी ऐसे बात कर रहा कि यार उसने ऐसा कर दिया, उसको देखा, उसने ये किया वो किया, अगर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो बहुत नीच टाइप के लोग हैं, वो बिल्कुल लेबर क्लास आदमी है। आपकी बात होनी चाहिए विज़न के साथ, आइडिया के साथ। अब इसे अगर तुम लिख लोगे तो और बढ़िया। कल को इसको प्रेजेंट करो, मतलब लेके आओ इसको, फिर देखते हैं हम इसमें आगे कैसे। ठीक है ओमकार, बिल्कुल दिमाग सेट कर लो। कुछ और है दिमाग में, देखो कल को ऐसा नहीं हो कि नहीं तुम खुद करो, अभी मना कर दो, है ना, क्योंकि फिर वो भी तो काम करेगा आगे, हम किसी और को भी देख लेंगे आज ही। बताओ मना है? हाँ है तो बस फिर ठीक है। ठीक है जी, बाकी में रखना नहीं रहा है। तो ये दोनों रहेंगे, देखो अभी भी ये दोनों ही हैं हम जितने लोग हैं इतने ही इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। ठीक है जी, इसे आप लोग शुरू करो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए एनर्जी थोड़ी सी स्पार्क हुई और फिर कल को डाउन, ऐसा नहीं बिल्कुल भी चाहिए। ठीक है बालक, इसको कर दो तुम शुरू। और योगा अपना करोगे, योग करके तो दिमाग ऐसा खुलेगा, आइडिया ऐसे ऐसे आएंगे कि कल को तुम अपना गूगल और अपने ही हार्ड क्या होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, लाइनेक्स, इंडिया का है कोई अच्छा बताओ मुझे। हाँ बॉस, लिनक्स, एक लिनक्स होता है। अच्छा लिनक्स का ही है, ठीक है ठीक है। तो इंडिया वालों को यूज़ करो, क्योंकि मैं आज देख रहा माइक्रोसॉफ्ट की विंडो कई बार हैंग कर रही, ऐसा हो रहा क्या, कुछ लिख रहा तो वो खुद ही एक ही चीज़ टाइप होती जा रही। तो ऐसा देखो, वो तो ऐसा भी हो सकता है भी अपडेट होती रहती है, पुरानी को तो किनारे करेंगे ही। तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हम किसी के भरोसे क्यों रहे। इस तरह अपने दिमाग को अपने खोल लो, ऐसे भस्त्रिका करके लंबे लंबे सांस। देखो प्राण शक्ति अपनी बढ़ा के रखो, और जो अपना करोगे सोचोगे दिमाग में, वो पूरा का पूरा आपका सही होता हुआ दिखेगा आपको।
करो, अनुलोम विलोम भी कर लो। और ऐसे योग करते हुए भी आपके दिमाग में आपके आइडिया चलते रहने चाहिए कि हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने शुरुआत करी, अब आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, उस पिक्चर को देखो, क्या कैसी वेबसाइट चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारा गोल टारगेट तुम्हारे दिमाग में एक फिक्स हो जाना चाहिए, तब तो आप इसका एक रिजल्ट देख पाओगे। और अभी अपने आंखें बंद करके देखो कि आपका बंदा कहीं ना कहीं डिलीवरी भी दे रहा होगा, वेबसाइट बन गई होगी दिमाग में। कैसी वेबसाइट होगी, क्या उसका कलर होगा, सब दिमाग में आ जाएगा एक पल में। कौन कौन सी दुकान होंगी, ये बच्चा आया देखो गेट से डिलीवरी लेके जा रहा, ऐसी पिक्चर बना लेगा आपका दिमाग। हवा भी चल रही इतनी अच्छी, इसका मतलब भगवान भी हमारे साथ हैं। ऐसे आंखें बंद करके अपना ध्यान पूरा ऐसे ही रखा करो अपने लक्ष्य की तरफ कि भैया क्या तुम्हें क्या चीज़ आत्मनिर्भर बनाएगी। आपको फाइनेंशियल भी फ्रीडम चाहिए होती है, और सबसे पहले तो पैसा ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसा नहीं होगा तो कोई काम की चीज़ नहीं होगी, आप कुछ खरीद नहीं सकते, आप अपने फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं करा सकते हो। तो इसलिए पैसे की तरफ ध्यान ज़रूर रखो। और ये भी किसी किसी में कला होती है पैसा कमाने की, तो इस कला को सीख लो। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, क्रिएटिविटी होगी, आइडिया हो गए, फिर स्टार्टअप हो गया, बिजनेस माइंडसेट। पर इसमें मेहनत बहुत लगती है, ऐसे थोड़े ही सोच रहे तुम अगर अभी बात कर ली और हो गया काम। मेहनत करोगे ना, काम शुरुआत तो करो, शुरुआत ही मेहनत से करो। और जब शुरू करोगे ना बिल्कुल मन लगा के, तो सारे रास्ते खुलेंगे, ये बात तो पक्की है। कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट आपका अधूरा रह ही नहीं सकता। और अगर खुद डिलीवरी करने का है जज्बा कि भैया मेरे बिजनेस में मैं खुद कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, हायर कर सकता हूँ उसे, हायर कर लो। हाँ चलने लगा, हाँ 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 हाँ, हायर कर सकता हूँ उसी को, तो मेरा उसका भी पैसा बचेगा। जो वहाँ से 50 रुपये का जो चार्ज लगाता है, वो मेरा ही मेरा हो जाएगा प्रॉपर। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो। देखो इस पर लिखो, इसको ना प्लान कर लो कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे, कैसी वेबसाइट चाहिए। देखो लिख लोगे, लेआउट बना लोगे, तो ये आपको बिल्कुल ऐसी विजुअलाइज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, इसको अपना कर लो, बहुत अच्छी बात है। उज्जाई प्राणायाम कर लो। मूलबंध लगा लिया करो। मूलबंध आता है तुम्हें पीयूष? मूलबंध तो नहीं आता तुम्हें लगाना? मूलबंध सिखा दूं आज? इधर आओ पास थोड़े से, नज़दीक आओ। ठीक है, मूलबंध लगाने से क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी, एक एनर्जी होती है हमारे शरीर में, ठीक है, जो ये देखा तुमने मूलाधार चक्र, ठीक है, ये जो चक्र दिए हुए हैं ना, कभी सुना इनके बारे में? थोड़ा बहुत सुना होगा। कभी खोलने की बात सुनी इनकी? इनको खोलते हैं तो सबसे पहले हमें आना चाहिए
मूलबंध लगाना। मूलबंध लगाने से ये मूलाधार चक्र खुलेगा, ये सबसे बेस है। ठीक है जी, ये खुलेगा तो ये वाला खुलेगा 7वां, बीच के सारे तभी खुलेंगे। तो मूलबंध कैसे लगाते हैं ध्यान से सुनना, ठीक है। आंखें बंद कर लो, पहले तो एक काम करो, ऐसे बैठो, सिद्धासन में बैठो, ऐसे पैर सीधे खोलो, ठीक है। फिर लेफ्ट पैर एडी, और ये जो है ना हमारा बिल्कुल नीचे वाला जो हमारा सुसुकोटी वाले रास्ते के बीच में मसल्स हैं, है ना, वहाँ पे ऐसे एडी लगाओ, ठीक है। ये यहाँ पे ये ऐसे इसके साथ रहेगी और ये वाला पैर हल्का सा इसके ऊपर, ठीक है। एडी लगी जहाँ पे वो हमारा मूलाधार चक्र है। और वहाँ पे मूलबंध कैसे लगाएंगे, अब आंखें बंद करो, ठीक है। आंख बंद करके अब जहाँ पे एडी लगी है वहाँ पे अपना ध्यान लेके जाओ और उस हिस्से को ऐसे स्क्वीज करो, मतलब खींचो या ऊपर को खींचो, ऐसे कुछ फील करना तुम्हें, आंखें बंद करके। सुना रहा मैं, आंखें बंद करो। जो तुम्हारा जहाँ पे एडी लगी हुई है मूलाधार चक्र पे, ठीक है, अपना एनस वाला पार्ट है उसको मतलब खींचो, पहले एनस खींचेंगे फिर वो मूलाधार चक्र वाली मसल्स हमारी खींचेंगी। कुछ फील हुआ हल्का हल्का, ठीक है। थोड़ी देर उसको रोक के रखो, जैसा आपने खींचा उसको ऊपर को, जो हमारी मूलाधार की मसल्स हैं उनको खींचो, थोड़ा टाइट करो, मतलब ऐसे जान लगेगी, ऐसे ही जैसे मुंह बना रहे हैं ना, तो रियल है ये बात। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हाँ कुछ है। तो ये हमारा बेसिक ट्रस्ट, मतलब अब तुम्हें एक विश्वास हो गया कि कुछ एनर्जी हमारे अंदर है जो हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर उठानी है हमें। तो ऐसे मूलबंध लगाओ, मूलबंध लगा के रखो 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी होल्ड कर सको, ऐसे होल्ड करो, ठीक है। और ऐसे करने से फिर तुम्हारे चक्र खुलने शुरू होंगे। अब आज में सारे चक्र नहीं खुलने के, आज सिर्फ मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान लेके आओ, ठीक है। छोड़ दो, पकड़ के रखो, फिर छोड़ दो, गर्दन सीधी, कमर सीधी और आंखें बंद करके ऐसे ध्यान लगा के रखो। तो ये मूलबंध ये तो बहुत ज़रूरी है, मतलब एक तो ये सब कोई बात नहीं करता इसके बारे में, ना किसी को ज़्यादातर पता होती है। अब जिसको पता है, मतलब मुझे पता, मैंने तुम्हें बता दी, बाकी जिस किसी को और को सीखनी कहीं से सीख लो, जिसकी जो मर्जी वो करे, ठीक है जी। ऐसे मूलबंध लगाना है। अब इस मूलबंध की कहानी सुनो। जैसे आपने मूलबंध लगाया, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू होता है। जो आपकी एनर्जी है, जो यहाँ पे हमारा जो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे शरीर में। ये एनर्जी हमारी शरीर के अंदर रहनी चाहिए, इसका फ्लो बाहर नहीं, इसका अंदर और ऊपर होना चाहिए। जो हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, बीच के सारे चक्रों को खोलती हुई यही एनर्जी आपकी आपके सहस्त्रार तक पहुँचेगी। तो ये जो हमारा वीर्य होता है इसको मतलब रोकता है ऐसे बंद लगाने से। फिर ये एनर्जी आपके शरीर में पहुँचेगी, फिर आपके चेहरे तक जब जाएगी, चेहरे पे आपके निखार आएगा, ठीक है जी, पूरे शरीर में चमक आएगी। इसका इतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ मूलबंध लगाओ, ठीक है। ये एनर्जी आपकी पूरी मतलब ऐसे खींच दो, फिर ऐसे करते करते बाकी के चक्र आपके आराम आराम से खुलेंगे। कैसे उन पे जाएंगे उसकी हम बात करते रहेंगे। तो ऐसे मूलबंध लगाना। अब इसको करना क्या है आपको, मूलबंध को आप इसको किसी भी टाइम लगा सकते हो। आप क्लास में बैठे, जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि क्लास में कमर सीधी करके बैठना, कमर सीधी और मूलबंध लगा लिया। और जैसे ही मूलबंध लगाओगे फोकस एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, माइंड बिल्कुल सेंटर में, फालतू की चकचक खत्म, ध्यान बिल्कुल ध्यान अवस्था में आ जाओगे खुली आंखों से भी। अब एक बार खुली आंख करो, आंख खोलो एक बार, हाँ जी आंखें खोलो, खो गए थे। अब आंखें खोल के मूलबंध लगाओ। कुछ हुआ महसूस, ठीक है। ध्यान बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, मतलब किसी एक चीज़ को देखो मूलबंध लगा के। ऐसे फिर पढ़ाई भी करोगे ना तो वो भी दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। मतलब जो मैं कह रहा ना, आपकी ये 1 घंटे की 8 GB की रिकॉर्डिंग होती है, और फिर ये जो आप 24 घंटे रिकॉर्ड करते चले जाते हो, आपकी जो मेमोरी है दिमाग की, वो ऐसी छप जाएगी एक एक चीज़, बस वो दिमाग में ऐसी शार्प हो जाएगी, इतनी मेमोरी आपकी शार्प हो जाएगी। मतलब है तो पूरा योगा का पार्ट, आपको पहले फिजिकल आसन करने, प्राणायाम करना, तब जाके मूलबंध। आज इसीलिए तुम इतने दिन बाद यहाँ पहुँचे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सीखते आ रहे हैं। अनुलोम विलोम भी कर लेते हो, कपालभाति भी, आसन, सूर्य नमस्कार, ये और अंदर की चीज़ है, ठीक है जी। ये दिखाई नहीं देने की, महसूस तो हुई। अब इसको खाना खाते हुए लगा सकते हो, रात को पड़े हो, किसी भी टाइम। और कमर सीधी करके बैठना, जब भी बैठो, पढ़ाई कर रहे ऐसे कुछ अपनी जो भी स्टडी टेबल हो यहाँ हो, ऐसे लैपटॉप रखो, पढ़ाई रखो, ठीक है बालक। देखो ऐसी चीज़ों को जोड़ते हुए चले जाओगे तो कहीं ना कहीं दिमाग से कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आ जाएगा। बाकी फोकस बढ़ाओ ऐसे करके। ये है नई सिद्धि,
जो तुम्हें आज बहुत दिन से मैं बात करता था बीच में, मूलबंध लगाओ मूलबंध लगाओ, अब लगाओ मूलबंध। फिर एक्स्ट्रा और आगे भी बताऊंगा, ठीक है। अब मूलबंध लगा के अनुलोम विलोम कर सकते हो, मूलबंध लगा के कपालभाति भी कर सकते हो, आसन करोगे उसमें भी मूलबंध लगा सकते हो। ये बस एक बार सीख लो और बस दिन भर मूलबंध लगा कर रख सकते हो आप। जब भी आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो कहीं से भी मूलबंध लगाओ, पकड़ के ले आओ अपने ध्यान को। ऐसे इसकी बागडोर आपके हाथ में होनी चाहिए, जैसे घोड़े को कंट्रोल में करते हैं ना, ये हमारी इंद्रियां, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हाथों जो 5 घोड़े दिखा रखे हैं भगवत गीता में, कमर सीधी करके, कमर बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट, तो ये भगवत गीता वाले घोड़े हैं हमारी, जो 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो जब मूलबंध लगाओगे, मान लो कोई आपको ऐसा हुआ कि कुछ गलत करने का मन कर रहा, कुछ भी हो सकता है जो आपका टाइम खराब करे, आपकी एनर्जी वेस्ट करे, तो आप मूलबंध लगाओ, एनर्जी आपकी, ध्यान आपका कहेगा कि नहीं भाई ये गलत काम है, इसको मत कर। कुछ भी हो सकता है वो XYZ जो भी तुम्हारा एनर्जी डाउन कर दिया, गुस्सा हो सकता है, आप दुखी हो सकते हो, आप दुखी भी नहीं होगे, चीज़ों को जैसी हैं ऐसे ही देखना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। अब करो ब्राह्मी प्राणायाम, और इसमें मूलबंध लगा के रखना, पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मूलबंध लगा के। अब अब ओम का जाप करो, आंखें हटा लो, आंखें खोल देनी, आंखों से उंगली हटा लो। बैठे रहो आँख बंद करके, फील करो, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही, ठंडी ठंडी। ऐसे हमारा जो सेंस है, जो हमारी त्वचा वाला सेंस है, उससे फील किया करो चीज़ों को, कैसी हवा चल रही, गर्मी लग रही कि सर्दी लग रही, ऐसे अच्छी खुशबू आ रही कि बेकार खुशबू आ रही है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा करो, जीभ आपकी गलत चीज़ों की तरफ ना दौड़े, इसको अच्छे टेस्ट लेके आओ इसके अंदर। आँखों को अच्छी चीज़ें देखने की आदत डालो, कानों से अच्छी चीज़ें सुनने की आदत डालो, ठीक है जी। जीभ से अच्छा अच्छा बोला करो। जब मूलबंध लगाओगे, बाकी चक्र खुलेंगे, तब सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी धीरे धीरे। तो ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के अपनी आँखों पर इसको गरम गरम फील करके भैया अपना आज का कार्यक्रम हम करते हैं ख़त्म, ठीक है जी। अब हर दिन नई ऊर्जा। वो बच्चे क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ जो थे कल? क्या तोते से उड़ा रहे हैं भाई, लिया करो, वैसे थोड़ी, जितनी भीड़ होगी उतना ही अच्छा है।
ठीक है पीयूष भाई, बच्चों काम करो, सच बता रहा तुम्हें, तुम ही लोग निकलोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तुम्हारे में से कोई एक आधा भोकाल मचा देगा। इसे बंद कर दो कैमरे को।